कई दिनों के चुप्पी के बाद आखिरकार संघ ने यूजीसी के नए नियमों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का यूजीसी के नए नियमों पर पहला बयान आ गया। उनके बयान पर सोशल मीडिया पर घमासान भी मच गया है कि क्या ये बयान हुआ। मोहन भागवत के इस बयान पर क्या घमासान मचा है वो आपको बताऊं, उससे पहले आपको बताती हूं कि मोहन भागवत ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर क्या कहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कानून सभी को मानना चाहिए। यदि कानून गलत है तो उसको बदलने का उपाय भी है। जातियां झगड़े का कारण नहीं बननी चाहिए। समाज में अपनेपन का भाव होगा तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। जो नीचे गिरे हैं उन्हें झुककर ऊपर उठाना पड़ेगा। सभी अपने हैं, ये भाव मन में होना चाहिए। अब मोहन भागवत का ये बयान लोगों को गले नहीं उतर रहा। लोग कह रहे हैं कि क्या बात हुई कि कानून सबको मानना चाहिए और गलत है तो बदलने का उपाय भी है। लोग पूछ रहे हैं कि यूजीसी के नए नियम सवर्ण विरोधी हैं, तो साफ साफ दिख रहा है और उसे बदलने का उपाय तो मोदी सरकार को करना चाहिए, जबकि ये काम सवर्ण समाज कर रहा है और अपने लिए खुद ही लड़ रहा है। यूजीसी के नए नियमों पर मोहन भागवत के बयान से सवर्ण समाज के लोग नाराज हैं, क्योंकि संघ प्रमुख न तो खुलकर यूजीसी के नियमों का समर्थन कर रहे हैं, न ही विरोध। एक तरफ वो कह रहे हैं कि कानून सभी को मानना चाहिए, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर कानून गलत है तो फिर उसे बदलने के उपाय भी हैं। संघ प्रमुख ने ये जो बीच की लाइन ली है, इस पर सोशल मीडिया पर लोग बिफरे पड़े हैं कि ये क्या बात हुई। संघ प्रमुख को तो सरकार को दिशा दिखानी चाहिए थी। संघ तो बड़े बड़े मुद्दों पर खुलकर बोलने के लिए जाना जाता है, तो इस अहम मुद्दे पर संघ प्रमुख टालने वाला सा बयान क्यों दे रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सवर्ण समाज के लोग ये पूछ रहे हैं कि जब कानून गलत है तो उसे बदलने का उपाय तो सवर्ण समाज कर रहा है, संघ नहीं। ये सवर्ण समाज के लोग ही हैं जो सुप्रीम कोर्ट के कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, संघ नहीं। सवर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि जब यूजीसी के नियम साफ साफ भेदभाव वाले हैं तो फिर संघ ही क्यों नहीं मोदी सरकार को बोल देता कि इस कानून को वापस लो। मोहन भागवत कह देंगे तो क्या मोदी सरकार जो है वो इससे इनकार कर देगी। इस तरह के रिएक्शन जो हैं वो संघ प्रमुख के बयान पर आ रहे हैं। सवर्ण समाज के लोग इस बात से भी नाराज हैं कि मोहन भागवत ने एक तो यूजीसी के नियमों पर अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन इतना वक्त लगाया, और जब पहली बार इस मुद्दे पर वो बोले भी, नियमों को लेकर बोले भी, तो उन्होंने नियमों का खुलकर विरोध नहीं किया। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसका मतलब ये मान लें कि संघ भी जो है वो यूजीसी के नियमों का समर्थन करता है। सोशल मीडिया पर ये बातें हो रही हैं कि संघ प्रमुख जैसे दिग्गज जो हैं वो यूजीसी के नियमों पर अगर मगर क्यों कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि जातियां झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए, समाज में अपनेपन का भाव होना चाहिए। इस पर भी लोग पूछ रहे हैं कि नए नियम लगाकर समाज में जातियों की दरार को तो खुद मोदी सरकार ने चौड़ा किया है, इसलिए संघ प्रमुख को ये बात तो मोदी सरकार को कहनी चाहिए, उन्हें सलाह देनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि अपनेपन की बातें सिर्फ भाषणों में ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकार के एक्शन में भी होनी चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि जातियों का झगड़ा सवर्ण समाज नहीं बढ़ा रहा, बल्कि यूजीसी के जो नियम है वो बढ़ा रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि जब मोदी योगी ने हिंदू एकता की अपील की थी तो जातीय के झगड़ों को भूलकर हिंदू एकजुट होकर बीजेपी को भर भर कर वोट दे रहा था, लेकिन जब उनका काम निकल गया, चुनाव जीत गए, तो फिर अब हिंदू एकता की बात कोई भी नहीं कर रहा। अब सीधा सीधा जातियों की पॉलिटिक्स हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर जातियों का झगड़ा जो है वो कम करना है तो फिर बीजेपी के नेताओं को भाषणों में अपनी जाति की पहचान को ही बताना बंद करना होगा। मेरिट आधारित रिफॉर्म लाने होंगे। यूजीसी की गाइडलाइंस पर विस्तार से चर्चा करनी होगी। मोहन भागवत ने यूजीसी पर बोलते हुए यह भी कहा कि संघर्ष से नहीं, समन्वय से दुनिया आगे बढ़ती है। एक को दबाकर दूसरे को खड़ा करने का भाव नहीं होना चाहिए। मोहन भागवत ने ये सब बातें जो हैं वो लखनऊ के एक कार्यक्रम में कही, यानी कि उत्तर प्रदेश में
जहां यूजीसी के नियमों को लेकर सवर्ण समाज सबसे ज्यादा भड़का हुआ है, जहां अगले साल विधानसभा का चुनाव है। लोग अब मोहन भागवत के बयान से ये मायने निकाल रहे हैं कि अगर संघ भी जो है वो यूजीसी के नियमों को खुलकर विरोध नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यूजीसी के नियम वापस नहीं होने वाले। क्योंकि स्वर्ण समाज के इतने गुस्से के बाद भी बीजेपी के नेता जो हैं वो कुछ भी नहीं बोले तो इसका सियासी मजबूरी ही हो सकती है। लेकिन संघ पर तो कोई दबाव भी नहीं होता। फिर भी अगर संघ के प्रमुख जो हैं वो यूजीसी के नियमों के पालन की बात कह रहे हैं तो इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि संघ ने भी इन नियमों का पक्षधर है, या फिर संघ को भी ये समझ आ रहा है कि इस मुद्दे पर बोलने से, प्रतिक्रिया देने से ST SC और OBC जो है वो नाराज हो जाएंगे। जबकि संघ के विरोधी तो संघ को अपर कास्ट नेताओं का संगठन कहते आए हैं। अगर यूजीसी जैसे जटिल मुद्दे पर संघ नहीं बोलता तो फिर सवर्ण समाज के पास भयंकर विरोध के अलावा कोई चारा भी नहीं बचता। मोदी सरकार से तो स्वर्ण समाज जो है वो पहले ही निराश है, उसे एक उम्मीद संघ से थी, लेकिन संघ प्रमुख भी खुलकर कुछ नहीं बोले। इससे सवर्ण समाज की नाराजगी जो है वो और बढ़ेगी। मोहन भागवत के इस बयान पर पत्रकार अजीत भारती कह रहे हैं कि मोहन भागवत को बयान देने पर मजबूर होना पड़ा और उन्हें 30 दिन लग गए। लेकिन अच्छी बात है, इसलिए हमें लिखते रहना चाहिए, सवाल पूछते रहना चाहिए। इस बीच पत्रकार अजीत भारती का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि संघ से जुड़ा इकोसिस्टम जो है वो ये कहता है कि संघ को समझना सबके बस की बात नहीं। इस पर अजीत भारती सवाल उठा रहे हैं कि भाई संघ में ऐसा क्या हो रहा है जो समझा नहीं जा सकता। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर लोग ये भी लिख रहे हैं कि यूजीसी एक्ट पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सुनकर अगर कुछ समझ में आए तो फिर उन्हें भी समझाना। लोग ये भी कह रहे हैं कि 75 सालों के आजादी के इतिहास में सवर्णों ने बिना किसी उफ के सभी कानूनों का पालन किया। सवर्ण हमेशा चुप रहा, पिछड़े दलित के नाम पर शोषित होता रहा, 10 गुना अधिक फीस जो है वो भरता रहा, टैक्स पर भी टैक्स भरता रहा, सरकारी नौकरी पाना तो सपने के समान हो गया। सवर्णों के लिए 20-20 साल की फर्जी केसों में सजा भी वो काटता रहा, लेकिन सरकार का रवैया जस का तस बना रहा। इस बीच यूजीसी के नियमों पर बीजेपी का बचाव करने के लिए ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि यूजीसी के नियमों पर तो रोक लग गई है, फिर सवर्ण समाज इस पर क्यों भड़का हुआ है। एक्टर रणबीर शौरी ने अपने पोस्ट में कहा है कि यूजीसी के नियमों पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, फिर भी बीजेपी के खिलाफ गुस्सा, यानी ये तो ईगो की लड़ाई हो गई। इस पर लोग रणबीर शौरी को जवाब दे रहे हैं कि यूजीसी के नियमों पर सिर्फ एक रोक लगी है, ये नियम सरकार की तरफ से वापस नहीं लिए गए हैं और ये रोक जो है वो अगली सुनवाई तक है। कोर्ट तो रोक हटा भी सकती है। सरकार के किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस पर बात नहीं की। ये नया यूजीसी बिल वापस होगा। कैसे कोर्ट में स्टे का मतलब मुकदमा जीतना नहीं होता। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, खुद प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटा दें और यूजीसी के जो ये नए नियम हैं इन पर रोक लगा दे तो सब चीजें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। यूजीसी के नियमों पर मोहन भागवत ने तो अपनी बात कह दी, उसे लेकर हमने जो है एक पोल भी किया है। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है मोदी सरकार से कहकर यूजीसी कानून वापस करवा सकते हैं? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, ये हमें जरूर बताएं। आप हमारे पोल में हिस्सा ले सकते हैं। अंत में एक जरूरी बात, जब मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वहां से यूजीसी के नियमों की खबरें गायब हैं, जब कोई सवर्ण समाज की आवाज को नहीं उठा रहा, तब हमारा चैनल INB लाइव लगातार यूजीसी से जुड़ी हुई खबर पर हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। आप देखिए, आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया मोहन भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर या फिर घुसपैठियों वाले बयान पर चर्चा कर रहा है, लेकिन यूजीसी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के क्या मायने हैं, इसकी चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से बाकी मीडिया आउटलेट जो हैं वो इस खबर को भूल गए।
लेकिन आईएनबी लाइव लगातार आप तक हर अपडेट पहुंचा रहा है। हम इस खबर से जुड़े हर बयान, हर एनालिसिस को आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे एक एक वीडियो पर आपके जो कमेंट्स हैं, सैकड़ों कमेंट्स हैं, वो आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि कैसे आप हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। हमारी आपसे बस यही अपील है कि आप कंटेंट देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी इन्हें शेयर कीजिए।